ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कभी गलती नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो अकाउंट्स की रिवीजन सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। आज की क्लास में या यूँ कहा जाए कि इस वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है कि अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन किन किन कैटेगरी में होती है हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, या ये तो आपको मालूम ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है मेरी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, यही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब मैंने आपको एसेट्स के क्लासिफिकेशन भी बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है कैश, एक होता है बैंक, एक होते हैं डेटर्स, एक इन्वेंट्रीज, और फिफ्थ आता है मेरा अदर एसेट। अदर एसेट में क्या क्या आते हैं? कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोबाइल फोन, टेलीफोन एक्सेट्रा, मीन्स फिक्स एसेट्स। तो एसेट्स को मैं क्या करता हूं, दो कैटेगरी में अलग अलग कर देता हूं। एक जगह मैं लिखता हूं कार, सॉरी, एक जगह मैं लिखता हूं कैश, कैश, उसके बाद लिखता हूं मैं इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज के बाद मैं लिख देता हूं कार, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है, और दूसरी तरफ एसेट साइड में मैं लिख देता हूं जो बच गए मेरे, बैंक और डेटर्स, बैंक और डेटर्स। और हाँ, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कभी गलती नहीं करने वाले। ये मेरी गारंटी है, गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया जो मैं अभी बताऊंगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन में आपकी गलती कभी नहीं होगी। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ज़रा मुझे बताइए, क्या बैंक का कोई नाम होता है? आप बोलोगे हाँ। कैसे होता है? मैं आपसे पूछूं आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, आप बोलेंगे मेरा फलाना बैंक में अकाउंट है, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, मेरा ICICI में अकाउंट है, मेरा HDFC में है, या मेरा PNB में है। आप उस बैंक का नाम बताएंगे। ठीक है, तो बैंक का क्या होता है? नाम होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं आपने किसको पैसे उधार दिए हैं, आप बोलेंगे मैंने मिस्टर एक्स को दिए हैं, मैंने मिस वाई को दिए हैं, मैंने ABC कंपनी को दिए हैं, मैंने Z.com जो कंपनी है उसको दिया है। ठीक है, तो आप कंपनी का नाम बोलेंगे। मीन्स डेटर का भी नाम होता है। यहाँ पे डेटर कौन है, मैं आपको ये बता दूं कि डेटर वो लोग होते हैं जिनको हमने सामान उधार दिया होता है। तो डेटर का भी नाम होता है। आप बोलेंगे हाँ जी, डेटर का भी नाम होता है। तो याद रखिएगा, जिस किसी का भी नाम होता है, जिस किसी का भी नाम होता है, वो मेरे कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जिस किसी का भी नाम हो गया वो मेरे कहलाएंगे पर्सनल अकाउंट। बैंक का नाम होता है, डेटर का नाम होता है, जी हाँ होता है, तो वो मेरे क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। है ना आसान? मैंने कहा था, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब जरा मुझे ये बताइए, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को मैंने आपको बताया था, ओनर्स फंड भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर कहते हैं। अब ओनर का नाम होता है, आप बोलोगे हाँ। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट हो गया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कैपिटल भी मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। लाइबिलिटी पे आइए। लाइबिलिटी मैंने क्या बताया था? लाइबिलिटी क्या होती है? आपको फ्यूचर में पे करनी है, किसी ना किसी को तो पे करेंगे, जिसको पे करेंगे उसका नाम तो होगा ही होगा। मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे? एक क्रेडिटर और एक लोन लिया होगा। लोन अगर आपने बैंक से लिया है तो बैंक का ऑलरेडी नाम होता है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसने हमको सामान उधार में दिया होता है। दोनों केस में दोनों का ही नाम होता है, तो लायबिलिटीज का भी नाम होगा। तो ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। है ना इजी? तो एसेट्स में बैंक और डेटर्स पर्सनल होते हैं, कैपिटल और लायबिलिटी ये हमेशा ही पर्सनल होती हैं। अब बाकी पे आते हैं। कैश, इन्वेंट्री, कार और फर्नीचर, ये कौन सा अकाउंट है? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे कैश दिखाओ, आप कैश दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा दोगे। मैं बोलूँ इन्वेंट्री दिखाओ, दिखा दोगे। स्टॉक को आप दिखा दोगे। कार, फर्नीचर ये भी दिखा सकते हो। मीन्स ये सारी चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है
वो हो गया रियल अकाउंट। ठीक है, जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है वो हो गया मेरा रियल अकाउंट। तो हमने देख लिया कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट है। एसेट्स, एसेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बैंक और एक डेटर, इनके नाम होते हैं। ये कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। और जो बच गए कैश, इन्वेंट्री, कार, फर्नीचर, ये रियल अकाउंट। बिल्कुल सही, हम लोगों ने दो टाइप के अकाउंट्स पढ़ लिए। एक तीसरे टाइप का अकाउंट और होता है, कौन सा? वो होता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है जो ना तो रियल होता है और ना ही पर्सनल होता है। जो ना तो रियल होता है और ना ही पर्सनल होता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होगी। नॉर्मली इसमें क्या आता है? नॉर्मली इसमें आपकी इनकम आएगी और आपके एक्सपेंस आते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपकी इनकम आएगी और नॉर्मली आपके एक्सपेंस आएंगे। कैसे? मान लीजिए आपने रेंट पे किया, रेंट पे क्या है? आपका एक्सपेंस है। आप बोलोगे रेंट पे किया, लेकिन रियलिटी में आप कैश पे करते हो, आप रेंट पे नहीं करते हो। ठीक है, तो रेंट एक माना गया है कि भैया मैंने जो अभी पेमेंट करी है ना वो रेंट के लिए करी है। तो रेंट जो है ना, नाम तो है नहीं कोई, तो पर्सनल तो हुआ नहीं, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो नॉमिनल है। इनकम, मुझे इंटरेस्ट मिला बैंक से, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको कैश मिलता है, तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो हमने तीन टाइप के अकाउंट पढ़ लिए, पर्सनल पढ़ लिया, रियल पढ़ लिया और नॉमिनल पढ़ लिया। और आपको ये भी मालूम चल गया कि पर्सनल कब होता है, नॉमिनल कब होता है और रियल कब होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, ये थोड़ा खतरनाक अकाउंट है। कैसे खतरनाक? अगर नॉमिनल अकाउंट्स में कोई भी चीज़, जो भी चीज़ नॉमिनल अकाउंट है, उससे पहले कुछ लग जाए या उसके बाद कुछ लग जाए, मतलब आपने नॉमिनल अकाउंट में कुछ प्रीफिक्स कर दिया। ठीक है, जो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है आपने प्रीफिक्स कर दिया, प्रीफिक्स मीन्स पहले लगा दिया, या आपने नॉमिनल अकाउंट के बाद कुछ लगा दिया, नॉमिनल अकाउंट के बाद कुछ लगा दिया, तो क्या होगा? ये जो अकाउंट है ना पूरा, ये आपका पर्सनल बन जाएगा। ठीक है, जितने भी मेरे नॉमिनल अकाउंट हैं, अगर आपने उससे पहले कुछ लगा दिया या उसके बाद कुछ लगा दिया, तो याद कीजिए, ध्यान से सुनिए, वो मेरा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने रेंट है, ठीक है, रेंट, रेंट कौन सा अकाउंट है? आप कहेंगे रेंट तो मेरा खर्चा है, खर्चा तो मेरा नॉमिनल होता है। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नॉमिनल है। लेकिन अब हुआ क्या? मैंने आपको बोला रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, या मैंने बोला प्रीपेड रेंट। मैंने क्या बोला? प्रीपेड रेंट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेंट से पहले कुछ लगा हुआ है प्रीफिक्स, यहाँ पे रेंट के बाद कुछ लगा हुआ है। अगर ऐसा कोई केस आ जाए, देखिए रेंट तो मेरा नॉमिनल है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट के बाद हमने आउटस्टैंडिंग लगा दिया, या नॉमिनल अकाउंट से पहले हमने प्रीफिक्स लगा दिया, इस केस में ये जो अकाउंट है ये आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, आपका ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा। ठीक है,